हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रही हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है नवंबर महीने की, तो उसमें से ही आपके राजस्थान करंट अफेयर्स है, इसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ये क्लास आपके राजस्थान के हर एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। न्यायाधीश अरुण मोगा राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर स्थानांतरित। तो दिल्ली हाईकोर्ट से हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर स्थानांतरित होकर आए हैं न्यायाधीश अरुण मोगा। और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है कार्यवाहक, तो इनका नाम है संजीव प्रकाश शर्मा। और इन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को ही शपथ दिलाई है। किनको दिलाई है? तो अरुण मोगा को। न्यायाधीश मोगा है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर राजस्थान हाईकोर्ट और उसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट जाने के बाद में पुनः दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए हैं। तो इससे पहले वैसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले ये कौन से न्यायालय के अंदर न्यायाधीश थे, तो ये दिल्ली के अंदर थे। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई है 29 अक्टूबर 2025 तक। आगे देखते हैं, राजस्थान के 2 न्यायाधीशों को दिल्ली के अंदर ही तबादला उनका कर दिया गया है। इनका नाम देख लेने, जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अविनाश झिंझन है। ये दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इनका ट्रांसफर हो कर दिया गया है। राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो उदयपुर के अंदर हुई है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है 14 से 15 अक्टूबर 2025 को ही उदयपुर के अंदर हुई है। आयोजक करने वाला था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में। और बैठक का दृष्टिकोण एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। मुख्य फोकस किस पे रखा गया है? तो विकसित भारत रोड मैप के हिस्से के रूप में ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रमुख घोषणाएं देखते हैं। 50 गंतव्यों का विकास किया जाएगा। निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले पर्यटन केंद्र हैं, उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यटन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना, गंतव्य प्रबंधन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत कराने के लिए एक नया PLI आधारित गंतव्य जो परिपक्वता मॉडल है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। आगे देख ले हैं, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंदर ही राजस्थान ने प्राप्त किया द्वितीय स्थान। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की कब आयोजित किया गया? तो 17 सितंबर मोदी जी के बर्थडे पे ही शुरू किया गया था और 16 अक्टूबर तक बनाया गया है। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में ही द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान निर्धारित 81,1730 लक्ष्यों के मुकाबले ही 88,93,346 उपलब्धियां दर्ज की है, जिससे उपलब्धियां दर कितनी है? तो 114.12% रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले कौन थे? तो जोधपुर जिले ने ही 134.9 की उपलब्धि दर के साथ पहला स्थान हासिल किया। तो राजस्थान में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो जोधपुर ने। कोटा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों ने 125% से अधिक लक्ष्य पूरे किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही गुजरात 115.74 के साथ में प्रथम स्थान पर रहा है। द्वितीय स्थान 114.12 के साथ में ही द्वितीय स्थान पर राजस्थान रहा है। और छत्तीसगढ़ 108.30% के साथ में तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। तो राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर पहले स्थान पर भी रहा है। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर ही राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। और जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसमें राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर गुजरात है। तो ये नाम भी आप याद रखना। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 का आयोजन है ये जैसलमेर जिले के अंदर ही भारत पाक सीमा के पास लोंगेवाला बॉर्डर पर ही भारतीय सेना की एलिट यूनिट भैरव कमांडेड द्वारा ही ऑपरेशन जो थार शक्ति 2025 है इसका आयोजन किया गया है। तो युद्ध अभ्यास में भैरव कमांडोड के साथ में ही इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स है, उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो किस किस के द्वारा हिस्सा लिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो भैरव कमांडेड, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस यूनिट ने भाग लिया है। युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो भविष्य के युद्ध में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी करना। इस युद्ध अभ्यास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग सिस्टम, रोबोट डॉग, ड्रोन, एटोआर N1200 जैसे उन्नत वाहन, अत्याधुनिक टैंक है, हेलीकॉप्टर है, इन सबको भी शामिल किया गया है। सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो ये भी जैसलमेर के अंदर ही किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है, 23 से 25 अक्टूबर 2025 को ही ये आयोजित किया गया था। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी आपको रिवीजन करवा दूंगी।
कंप्लीट जो अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स है उसका भी मैंने सितंबर की तो हाल ही में करवाया था, जिससे कि आपके एग्जाम टाइम में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं शॉर्ट टाइम कम समय के अंदर, तब तो वो क्लास इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आजकल के एग्जाम के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो डिटेल में पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक बार तो डिटेल से भी पढ़ना जरूरी होता है। तो इस वजह से मैं ये क्लास है वो बना रही हूँ। सबके पास तो खैर कर्नोलॉजी है, वो लेके नहीं आते हैं, क्योंकि गाँव के अंदर तो कहीं बाहर से मंगवानी पड़ती है, बाजार में मिलती है। ऐसे तो नहीं कि घर मतलब गाँव के अंदर दुकानों में मिल जाइए, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपके लिए ही ये क्लास वो मैं बना रही हूँ। सैन्य कमांडर सम्मेलन के अंदर ही भारत के जो सेकंड सीडीज अनिल चौहान सहित वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने ही भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर भी विचार विमर्श भी किया है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जैसलमेर आए हैं और उन्होंने ऑपरेशन थार का अवलोकन भी किया था तथा तन्नोट माता के मंदिर के दर्शन भी किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने वार म्यूजियम के अंदर ही नव विकसित जो शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क है इसका उद्घाटन भी किया है। तो जो वार म्यूजियम में कौन क्या विकसित किया गया है, तो शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क इसका उद्घाटन ये रक्षा मंत्री के द्वारा ही किया गया है। ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्री ने। नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप है ये भी लॉन्च किया है। नमन जो सेंटर है ये पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। त्रिशूल सैन्य युद्धाभ्यास है ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सर क्रिक इलाके तक ये जारी रहेगा। तो जो त्रिशूल सैन्य अभ्यास है इसको भी आप याद रखना। आगे देखते हैं सिटी प्लेस के अंदर ही 25 विभिन्न श्रेणियों के अंदर दिए गए वर्ष 2025 के सवाई जयपुर अवार्ड। तो ब्रिगेडियर सवाई मान सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ही प्रतिष्ठित सवाई जयसिंह अवार्ड 2025 समारोह का आयोजन है और सिटी प्लेस जयपुर के ही प्रीतम चौक के अंदर किया गया है 22 अक्टूबर 2025 को। समारोह के अंदर ही महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजिक ट्रस्ट की ओर से 25 अलग अलग श्रेणियों के अंदर विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार मानवता की सेवा, हेरिटेज संरक्षण, चिकित्सा, विज्ञान, पत्रकारिता, पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र के अंदर ही दिया गया है। तो विभिन्न श्रेणियों के अंदर पुरस्कार देख लेते हैं। राजा दुल्लाराय अवार्ड है ये राजस्थान महिला कल्याण मंडल को दिया गया है। राजा कोकिल देव अवार्ड ये जूही खान को दिया गया है संस्कृति के क्षेत्र में। राजा राजवंत देव अवार्ड डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। राजा भगवंत दास अवार्ड मीनाक्षी राठौड़ को दिया गया है पारंपरिक शिल्प के लिए। राजा मानसिंह प्रथम अवार्ड शहीद सूबेदार प्रभात गौड़ को दिया गया है बहादुरी के लिए। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम अवार्ड है ये कर्नल देव चंदन दास को दिया गया है सशस्त्र बलों में विशिष्ट योगदान के लिए। तो ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप सरसरी नजर से एक बार देख लेना। मिर्जा राजा राम सिंह प्रथम अवार्ड सत्यभान सिंह को दिया गया है पर्यावरण में। महाराजा विशन सिंह अवार्ड सीता को दिया गया है ट्रेवल एंड टूरिज्म में। महाराजा सवाई सिंह द्वितीय अवार्ड डॉक्टर वीरेंद्र नाथ शर्मा को दिया गया है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवार्ड है दैनिक भास्कर ही धर्मेंद्र झा को दिया गया है। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम अवार्ड सेवानिवृत्त IAS सुनील अरोड़ा को। महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड राजेंद्र सिंह खंगारोत को दिया गया है साहित्य शिक्षा में। महाराजा सवाई जगत सिंह का अवार्ड राजेंद्र मिश्रा को दिया गया है। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय अवार्ड है दिनेश डाबी को दिया गया है फोटोग्राफी में। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय अवार्ड अभिषेक मुरुदल को दिया गया है थिएटर में। अन्य सम्मानित विभूतियां देख लेते हैं। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय अवार्ड है संदीप सिंह मान को दिया गया है खेल में। महारानी मरुधर कंवर अवार्ड मोहम्मद सिंह नाथावत को दिया गया है। महारानी किशोर कंवर अवार्ड डॉक्टर डीगोड को दिया गया है। राजमाता गायत्री देवी अवार्ड है डॉक्टर माया टंडन को दिया गया है महिला उत्कृष्टता के लिए। महाराजा सवाई भवानी सिंह अवार्ड वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को दिया गया है व्यापार उद्योग में। राजमाता पद्मिनी देवी अवार्ड है शिवराज सिंह को दिया गया है। प्रिंसेस दिया कुमारी अवार्ड है लघु उद्योग भारती के अंदर ही दिया गया है अचीवर श्रेणी में। एच महाराजा सवाई पद्मनाथ सिंह अवार्ड है ये इंटर ग्लोब फाउंडेशन को दिया गया है। प्रिंसेस गौरवी कुमारी अवार्ड है डॉक्टर सुदीप अरोड़ा को दिया गया है। महाराजा लक्ष्य राज प्रकाश ऑफ शिरमौर अवार्ड है गायक मोहित चौहान को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अवार्ड है, इनको थोड़ा याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्री ने 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण को किया है हाल में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अंदर लगभग 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास है वो 13 अक्टूबर 2025 को किया है। लोकार्पण के लिए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो खारा पानी एग्वा कल्चर प्रयोगशाला चूरू में, लव कुश वाटिका जोरमा उदयपुर में, लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर एवं राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास ये बलिया बडगांवा के अंदर है। तो ये महत्वपूर्ण जो लोकार्पण है वो किए गए हैं। तो किन किन का किए गए ये आप याद रखना।
बायोगैस प्लांट की स्थापना ये उदयपुर पाली के अंदर किया गया है। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना फेज 2 नर्मदा नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नागो लिफ्ट परियोजना के प्रथम चरण में ही पंपिंग मशीनरी व 179 ग्रामों व 1100 ढाणियों को घर घर पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन अपनी योजना फेज प्रथम एवं सरदार शहर के 60 गांव के संवर्धन में पुनर्गठन का कार्य पैकेज है, वो भी इसके अंतर्गत रखा गया है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया गया है। आगे देखते हैं विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना। तो विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना है का विमोचन हो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया था। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया है। इस कार्य योजना में 4 प्रमुख थीम रखी गई है: जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धन नीति, और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। ये तो 4 प्रमुख थीम कौन कौन सी है? जन कल्याण है, त्वरित विकास है, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धन नीति। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के प्रमुख लक्ष्य देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना उद्देश्य है। रोजगार 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जित किए जाएंगे। ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विनिर्माण में सकल राज्य मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी है 20%। शिक्षा 100% स्कूली नामांकन। स्वास्थ्य में मातृ मृत्यु दर को 15% तक लाना और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 7% से अधिक करना। पर्यावरण, राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और प्रत्येक नागरिक को ही स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो विकसित राजस्थान 2047 की जो कार्य योजना है, इनके लक्ष्य कौन कौन से, इनको आप अच्छे से याद रख लेना। आगे देखते हैं, नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का आयोजन है। तो राजस्थान पुलिस द्वारा ही नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक ही जयपुर के जेईसी सीतापुरा में ही नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन 13 अक्टूबर 2025 को ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है आम जनता को नए आपराधिक कानूनों के तहत ही अपराध रिपोर्टिंग से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही लाइव डेमो के माध्यम से सरल तरीके से समझाना। पहुंच और भागीदारी, प्रदर्शनी की कुल डिजिटल और भौतिक पहुंच 1.8 करोड़ से अधिक रही है। 8 दिनों तक चली मुख्य प्रदर्शनी में ही लगभग 58,000 लोगों ने भौतिक रूप से इसमें अवलोकन भी किया है। उद्घाटन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के मामले में कोटा के अंदर सर्वाधिक भागीदारी भी रही है। नवीन आपराधिक विधियों का सकारात्मक प्रभाव, तो कुल प्रकरण विस्तारण, नवीन विधियों के अंतर्गत दर्ज कुल प्रकरणों में 80% का जो सफलतापूर्वक निस्तारण हो किया गया है। दोष सिद्धि दर में वृद्धि, दोष सिद्धि दर 48% से बढ़कर 60% हो गई है। समय सीमा के अंदर भी निस्तारण हुआ है। निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मामलों के निस्तारण की दर है 59% से बढ़कर 74 हो गई है। लैंगिक अपराध से जुड़े प्रकरणों में भी 83% मामलों का निस्तारण हुआ है। इनको भी अब याद रखना। प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर शुरू होगा 5 जलापूर्ति परियोजनाएं। तो राजस्थान के अंदर जो 5 जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं वो पहली बारी हाइब्रिड एन्यूमेटी मॉडल पर आधारित होंगे। तो जल जीवन मिशन को गति देने के लिए प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर HAM पर आधारित PP के तहत 5 मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। परियोजना पर टोटल व्यय 18,879 करोड़ का होगा। निवेश मॉडल इस सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत ही परियोजना की कुल लागत का 40% होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। से 60% का निवेश निजी ठेकेदार करेगा और ठेकेदार को अपने निवेश राशि पर 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से ही एन्युटी भुगतान के रूप में वापस भी किया जाएगा। संचालन और रख रखाव, तो जलापूर्ति परियोजना का संचालन और रख रखाव 10 वर्षों तक किया जाएगा। पेयजल उपलब्धता, इनसे लगभग 5,000 गाँव में ही जल जीवन मिशन के तहत ही 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन है, वो देकर ही 20 लाख से अधिक लोगों को स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल वाली जलापूर्ति परियोजनाएं, तो चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना करौली सवाईमाधोपुर के अंदर है। काली तीर जलापूर्ति परियोजना अलवर भरतपुर में है। काली तीर जलापूर्ति परियोजना ये चंबल नदी से ही धौलपुर भरतपुर में। जाखम बांध चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ राजमंद उदयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति सीकर झुंझुनू के अंदर होगी। 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद है, 7 जो विश्वविद्यालय हैं उनके नए कुलपति हैं वो बनाए गए हैं और इनको शपथ हरिभाई उपाध्याय के द्वारा ही
कब दिलाई गई थी? हरुभाई बागड़े के द्वारा 18 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था आदेश। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं, कुलगुरु हैं डॉक्टर विमल डुकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जैतावत। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के हैं प्रोफेसर नितिन रंजन चौधरी। तो जो जयनारायण व्यास है और ये जोबनेर वाले हैं, इनके थोड़े नाम इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप अच्छे से याद रख लेना। तो उपयुक्त पदों पर यह नियुक्ति कुलगुरु का कार्यभार सम्मानित तिथि 3 वर्ष या संबंधित कुलगुरु की 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इनकी हो। तो इनकी पदावधि कितनी होगी? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष हो। आगे है धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान में राजस्थान देश भर के अंदर ही पहले स्थान पर रहा है। तो केंद्र सरकार का ही ये धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान शुरू किया गया है, इसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। और DAG जो धरती बाबा ग्राम उत्सव अभियान है, इसमें प्रथम स्थान पाने के लिए राज्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2025 को पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर आयोजित आदि कर्म योगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर ही राज्य के जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा को प्रदान किया है। अभियान में राजस्थान की उपलब्धि जनजाति बहुल क्षेत्रों के अंदर ही विकास कार्य एवं सरकारी सेवाओं की समय पर ही डिलीवरी सुनिश्चित करने, शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण प्रभावी बनाने और जनजातीय वर्ग के अधिकारों की अक्षरश पालना, उनके कल्याण और उत्थान के मामले में राजस्थान देश के अंदर पहले स्थान पर है। तो धरती बाबा ग्रामीण जो उत्कर्ष अभियान है, इसमें ही देश के 549 जिलों के ही 63,000 से अधिक जनजाति बहुल गांव कवर किए जाएंगे। और इस अभियान में 207 जिलों की 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जो PVTs हैं, बस्तियां हैं, वो भी इसके अंदर ही शामिल होंगे। कृषि मंत्री ने किया ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि विज्ञान धारा 2.0 का विमोचन। तो कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल ने ही 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ही ऑर्गेनिक फूड मार्केट है उसका उद्घाटन किया है। और यहीं पर कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम है, ये भी विमोचित किया है। उद्देश्य है जैविक उत्पादों का प्रचार प्रसार करना। कार्यक्रम की प्रमुख पहले देखते हैं ऑर्गेनिक फूड मार्केट। तो जैविक उत्पादों को ही अपने उत्पाद बेचने, उपभोक्ताओं को ही प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए ही स्थापित किया गया है। कृषि ज्ञान धारा 2.0 आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग कर ही कृषि संबंधी योजनाओं और तकनीकों का प्रचार प्रसार करना। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन और सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला है, इसका आयोजन भी किया गया है। तो इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है माटी का लाल पुरस्कार श्री यादव माटी कला बोर्ड की अभिनव पहल को दिया गया है। तो राजस्थान का श्री यादव माटी कला बोर्ड राज्य की उत्कृष्ट माटी कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान का श्री यादव माटी कला बोर्ड के द्वारा ही माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और श्री माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने 14 अक्टूबर 2025 को ये जानकारी को दी है। उद्देश्य है राजस्थान का मुख्य उद्देश्य माटी के कलाकारों की पहचान करें, उन्हें प्रोत्साहित करना और पूरे देश व विश्व में राजस्थान की माटी कला को ख्याति दिलाना। चयन प्रक्रिया प्रत्येक जिले से ही 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 7 सांत्वना पुरस्कार वो दिए जाएंगे। पुरस्कार वितरण चयनित माटी कलाकारों को ही दिसंबर 2025 के अंदर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के अंदर ही सम्मानित है वो किया जाएगा। पुलिस विभाग में 2 नए पदों का हाल ही में सृजन किया गया है। कौन कौन से पद हैं? तो राज्य के पुलिस विभाग के अंदर ही बड़ा फेरबदल किया गया है। बजलाल सरकार ने 34 IPS अफसर है, उनकी तबादला सूची 22 अक्टूबर 2025 को जारी की गई है। सरकार ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर ही स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और DG ऑपरेशंस के 2 नए पद हैं, इनका सृजन किया गया है। तो जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश जो कि 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं, इनको स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस का पदभार दिया गया है। जबकि जो आनंद श्रीवास्तव हैं 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं, इनको DG स्पेशल ऑपरेशन है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो DG स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी है आनंद श्रीवास्तव, राहुल प्रकाश बने हैं स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन से। सचिन मित्तल जयपुर पुलिस कमिश्नर होंगे। तो जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? सचिन मित्तल है। राजविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के बीच हाल ही के अंदर MOU हुआ है।
तो उन्नति इक्विबेशन हब के तहत ही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने ही भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान IICD जयपुर के साथ में ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं 13 अक्टूबर 2025 को। उद्देश्य है ग्रामीण एवं जो स्वयं सहायता समूह है उनसे जुड़ी हुई महिला कारीगरों जो कारीगर हैं उनके हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं सिंदूर स्मारक वाटिका। तो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, इन्होंने कोटपुतली स्थित श्रीमती पाना देवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर के अंदर ही सिंदूर स्मारक वाटिका का लोकार्पण है वो 13 अक्टूबर 2025 को किया है। तो कोटपुतली, मैं भी कोटपुतली की रहने वाली हूँ और यहाँ पर इन्होंने सिंदूर स्मारक वाटिका है इसका लोकार्पण किया है। और ये स्मारक पहलगांव हमले के बाद में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। वाटिका का निर्माण समाज सेवकों और भामाशाहों के सहयोग से ही लगभग 2.5 लाख की सहायता से किया जा रहा है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान जो रत्न अवार्ड 2025 से उससे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हैं, उनको दुबई में आयोजित समारोह में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार वितरण राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप RBPG दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा ही संयुक्त रूप से दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। योगदान क्या है? तो यह समान समाज सेवा, लोक कल्याण तथा राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 तो समारोह में दुबई के अंदर ही पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे वासु सराफ MB&W डेवलपर्स के मालिक एवं चार्टर्स अकाउंट अंकुर अग्रवाल है, इनको ही इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 दिया गया है। इन दोनों का नाम याद रखना कि प्रवासी सम्मान अवार्ड है वो अंकुर अग्रवाल और वासु सराफ को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दी राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन विधेयक को मंजूरी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन विधेयक इसको मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य है राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण व सुरक्षा सुनिश्चित करना। अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? तो बाल श्रम पर प्रतिबंध, कम उम्र के बच्चों को दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थान है इनके अंदर नियोजित नहीं किया जाएगा। पर शिशु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है। किशोरों के लिए रात्रि वाली निषेध, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य नहीं करेंगे। पहले ये सीमा 12 से 15 वर्ष थी। काम के घंटे और ओवर टाइम, श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा है 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत कर दी गई है। ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार ही 12 से 15 वर्ष तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे ही प्रतिदिन कार्य कर सकते हैं। और अध्यादेश के अंदर इसको बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष कर दिया गया कि जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष है वो डेली 3 घंटे ही कार्य कर सकते हैं। राजस्थान के सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने में सवाईमाधोपुर बना है सहभागी। तो राजस्थान का जो सवाईमाधोपुर है ये सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। और जिले का ही कोलाहाडा में ही 182 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और यह राज्य का 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। रामसिंहपुरा सब स्टेशन क्षेत्र में ही 1.12 मेगावाट क्षमता का ही एक अन्य सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। लाभ क्या होगा? तो कोलाहाटा और रामसिंहपुरा के ही 294 मेगावाट क्षमता के संयंत्र से लगभग 250 कृषक परिवारों को ही दिन में भी सौर ऊर्जा आधारित बिजली हो मिल सकेगी। जिले में कुल चालू क्षमता कितनी है? तो पीएम कुसुम कंपोनेंट 1 के तहत ही अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू है। जिले के सारसोप में 142 मेगावाट एवं कोलाडा में 225 मेगावाट उत्पादन क्षमता के जो संयंत्र है इनकी स्थापना का कार्य हाल में अंतिम चरण पे है। वैसे 3 मेगावाट क्षमता के हैं और अब कितने स्थापित किए जाने की है? 294 मेगावाट क्षमता के और स्थापित किए जाने की मतलब प्रस्तावना रख दिया गया है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान, तो राजस्थान पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत ही 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं जिससे किसानों को दिन के समय सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। पीएम किसान योजना में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। कंपोनेंट सी यानी सोलर पंप के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात के बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर है। भरतपुर के योगेश को सुभाष लाखोटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान अकादमी नई दिल्ली द्वारा भरतपुर के योगेश भावरा है इनको 2025 का 9वां स्वर्ण कुमार सुभाष जो लखोटिया स्वर्ण कुमार पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो वितरण
तो बयाना भरतपुर के ही मूल निवासी हैं। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार योगेश भावरा को यह पुरस्कार एवान एवं गालिव ऑडिटोरियम नई दिल्ली के अंदर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है 29 अक्टूबर को। यह पुरस्कार अपने माता पिता की स्वर्ण कुमार तुल्य सेवा करने वाले सुयोग्य पुत्र व पुत्रियों को दिया जाता है। मानव रहित विमानों पर शोध हेतु IIT जोधपुर और आइडिया फोर्स के मध्य हाल ही के अंदर एक समझौता हुआ है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारत के अग्रणी मानव रहित हवाई प्रणाली कंपनी आइडियाज फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसने 24 अक्टूबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU की अवधि है ये 3 वर्ष के लिए होगी। उद्देश्य है मानव रहित हवाई अड्डे हवा वाहनों और उभरते डीप टेक अनुप्रयोगों के अंदर ही स्वदेशी नवाचार को गति देना। अनुसंधान एवं सहयोग क्षेत्र, तो रक्षा, पर्यावरण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग को बढ़ावा देना। MOU के तहत दोनों संस्थान मिलकर UAV इंजनों, नई सामग्रियों, निर्माण तकनीकों, 5G एकीकरण, भू मानचित्रण, वस्तु अनुक्रमण और क्षमता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर भी अनुसंधान करेंगे। छात्रों को लाभ क्या होगा? तो IIT जोधपुर के छात्र स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इससे हम नेक्स्ट जनरेशन के एरोस्पेस और रोबोटिक्स इंजीनियर तैयार भी हो पाएंगे। राजसमंद, पाली और उदयपुर को मिली नई रेल लाइन की मंजूरी। तो हाल ही में नई जो रेल लाइन है इसकी मंजूरी मिल गई है राजसमंद, पाली और उदयपुर को। तो मारवाड़ जंक्शन रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के पर्यटन विकास को गति देने के लिए मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ मंदारिया के बीच 72 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए ही मंजूरी दे दी गई है। इस कार्य के लिए 11.75 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। और यह रेल लाइन है ये टोटगढ़ और देवगढ़ के ही ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को रेल मार्ग के माध्यम से ही सीधा सुगम बनाएगा। राजस्थान में आयोजित होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये 5वें नंबर के हैं। आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल है KIUG 2025 का आयोजन है राजस्थान के 7 शहरों में किया जा रहा है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर के अंदर है। कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो 33 पदक विजेता खेल और एक प्रदर्शन खेल भी इसमें शामिल है। कौन कौन से हैं? तीरंदाजी है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मलखम, रग्बी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, योगासन, साइकिलिंग, बीच बॉल, कैनोइंग और कयांकी। पहली बार शामिल खेल कौन कौन से हैं? तो बीच वॉलीबॉल, कयांगी और साइकिलिंग, ये खेल पहली बार शामिल हुए हैं। प्रदर्शन खेल खो खो है। उदयपुर के अंदर कौन कौन से 2 नए खेल शामिल हो रहे हैं? तो इसमें हो रहे हैं जूडो और बीच बॉल। इनके आयोजन स्थल के रूप में MB कॉलेज इंडोर स्टेडियम और फतेह सागर क्षेत्र है, इसका भी चयन किया गया है। पिछली बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा था और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। अद्विका ने जीता अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन के अंदर ही राजस्थान चैंपियन का खिताब। तो प्रतिष्ठित योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियन का आयोजन 10 से 15 अक्टूबर 2025 को जोधपुर में किया गया है। और इसके अंदर ही भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने 2 गोल्ड तथा 1 कांस्य पदक जीता है और राजस्थान चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया है। अद्विका ने देशना जैन के साथ भी जोड़ी बनाकर गर्ल्स डबल्स और अंशुमान चौधरी के साथ मिक्स डबल के अंदर भी गोल्ड जीता है। अद्विका को लक्ष्यता से पराजित होने के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो अद्विका भुवनेश्वर में 1 से 6 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी करेगी। आगे है जयपुर की निधि सक्सेना को न्यू वॉइसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर की लेखिका है निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट के लिए ही बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर 2025 के अंदर ही बैंकॉक के अंदर किया गया था। पुरस्कार राशि 1 ट्रॉफी और $10,000 US होगा। यह एक इंडो इटालियन श्रीलंकन को प्रोडक्शन फिल्म है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर हुआ है, जहां यह वेनिस के ही विख्यात बिनाले कॉलेज सिनेमा 2025 की विजेता भी रही हैं। NCISM रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान है एक ग्रेड A श्रेणी के अंदर ही लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो NCISM जो विश्वविद्यालय है वो पहले स्थान पर रहा है। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन है
ये 9 से 12 अक्टूबर 2025 को डीडवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। जयपुर ने पुरुष वर्ग का खिताब जीतकर दूसरी बार अपनी बादशाह कायम रखी है। तो इसमें पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है, तो जयपुर ने जीता। पुरुष वर्ग में विजेता जयपुर है और जयपुर ने फाइनल में सीकर को 85-67 के स्कोर से पराजित किया है। तीसरा स्थान जोधपुर का है। महिला वर्ग के अंदर विजेता राजस्थान पुलिस टीम है, उप विजेता अजमेर टीम है, तीसरा स्थान हनुमानगढ़ टीम को है। अक्षत नेगी ने जीता अजय अजमेरू स्मृति शतरंज टूर्नामेंट। तो अक्टूबर 2025 में आयोजित अजय अजमेरा स्मृति जो शतरंज टूर्नामेंट है 8.5 अंक हासिल करते हुए अक्षत नेगी ने जीत लिया है। उन्हें ट्रॉफी और 11,000 नगद का पुरस्कार भी दिया गया है। इस प्रतियोगिता में 64 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर सहित 164 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हर्षित सिंह ने और तीसरा स्थान देवेंद्र कुमार ने हासिल किया है। अन्य विजेता देखते हैं। बेस्ट सीनियर सिटीजन का अवार्ड महेंद्र लखवानी को दिया गया है। बेस्ट अनरेटेड प्लेयर का अवार्ड भवानी पाटिल को। अंडर 7 बॉयज और रेवांशु गुप्ता को। अंडर 7 गर्ल्स में श्रियांशी जैन। अंडर 9 में अर्णव बत्तीसा। ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको तो यही रखना है कि अक्षत नेगी ने जीता अजय अजमेरी स्मृति शतरंज टूर्नामेंट है। कुकियोंग ताइकोंडे कप में राजस्थान ने जीते 5 पदक। तो कुकियोन कप ताइकोंडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन है वो 9 से 12 अक्टूबर 2025 को ही इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में किया गया है। राजस्थान इसमें 5 पदक जीते हैं। तो गोल्ड जीते हैं अनायन जसवानी, रिया येनेन्द्र, समायरा सिंह गहलोत ने अंडर 17 में। कांस्य पदक जीता है शौर्य माहेश्वरी और स्नूरांश शर्मा ने अंडर 8 के अंदर जीते हैं। राजस्थान को मिला पैलिएटिव केयर में ही बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। तो राजस्थान को पैलिएटिव केयर सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर का तीसरा स्थान हासिल किया है। पुरस्कार वितरण भुवनेश्वर के अंदर किया गया है 11 अक्टूबर को। यह पुरस्कार प्रदेश की ओर राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर निर्मला शर्मा ने ग्रहण किया है। पैलिएटिव केयर में राजस्थान के कार्य तो होम बेस्ट पैलिएटिव केयर के अंतर्गत राजस्थान के सभी जिलों और रेगिस्तानी क्षेत्र के ही दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं दी जा रही हैं। गुलाब कोठारी राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब जो कोठारी हैं, इनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की 2 योजनाओं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर ही योजना की परिव्यय राशि है 24,000 करोड़ और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में 11,420 करोड़ रुपए है। तो प्रधान धन धान्य कृषि योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना में चुने गए कुल कृषि जिले में देश के 100 कृषि जिले जहां पर उत्पादकता कम होती है, मध्यम फसल तीव्रता व औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर योजना में शामिल राज्य के जिले बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, चूरू 8 जिले शामिल हैं। उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ावा देना। विभाग है कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और जल संसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। कार्य योजना के माध्यम से ही हर जिले में मिट्टी की जांच कर सोयल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। और प्रदेश में अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। किसानों के खेतों में वर्षा जल का संचय सुनिश्चित करने के लिए अब तक 35,368 फार्म पोर्ट भी बनाए जा चुके हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, 98,753 पाइपलाइन इकाई भी स्थापित की जा चुकी हैं। प्रदेश में अब तक 14 लाख सोयल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए जा चुके। तो जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो अब तक कितने वितरित किए जा चुके हैं, तो 14 लाख। गृह रक्षा जयपुर ने जीता संबांग स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो गृह रक्षा विभाग द्वारा 6 से 8 अक्टूबर 2025 को आयोजित संबांग स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता किताब है वो गृह रक्षा जयपुर ने ही इसमें अपना शानदार प्रदर्शन किया है। वो विजेता है अलवर। प्रतिभागी टीम तो गृह रक्षा की जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू 200 टीमें थी। मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट ऑलराउंड मैन ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द सीरीज है बनवारी लाल, बेस्ट बल्लेबाज है कप्तान गृह रक्षा के ही हैं। श्रेष्ठ गेंदबाज कौन है, शकील अहमद है। 19वां लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन तो ये इसका 19वां संस्करण है। 15 से 19 जनवरी 2026 को जो होटल क्लोर्स है ना, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया है इसका आयोजन,
तो होटल क्लोक्ट आमिर के अंदर किया गया था। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में फ्लैटलैंड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो भी किया जा रहा है। राजपुताना रॉयल्स राजस्थान ने जीता पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब। तो प्रथम आर्चरी जो प्रीमियर लीग है उसका आयोजन 2 से 12 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही किया जा रहा है। तो इनको भी आप याद। राजस्थान विधानसभा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन। 13 अक्टूबर 2025 को ही 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ही विशेष रूप से पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आयोजन हो किया जा रहा है। यूनिसेफ राजस्थान के सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट सपखत जो हुसैन है वो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें भाग लेंगे। दीपावली सेलिब्रेशन के लिए देश के 10 बेस्ट शहरों की सूची के अंदर राजस्थान के 3 शहर इसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन से शहर है? तो जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। तो इस सूची में जयपुर को दूसरा स्थान मिला है, उदयपुर को 5वां और पुष्कर को 9वां स्थान मिला है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोटपुतली भैरोड के गिलोट के अंदर स्थापित होगा प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ई बस जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कोटपुतली भैरोड के अंदर ही गिलोट के अंदर स्थापित किया जा रहा है। 65.56 एकड़ भूमि है ये यहाँ पर आवंटित की गई है। और इसकी निर्माता कंपनी कौन है? तो PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा ही इसका निर्माण हो किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो चौथी किस्त है वो 18 अक्टूबर 2025 को ही नदबई भरतपुर के अंदर ही इसकी राशि हो डाल दी गई है। तो प्रत्येक किस्त के अंदर 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। योजना 30 जून 2024 को शुरू हुई थी जिसमें केंद्र की 6000 वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 8000 कर दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसको 9000 वार्षिक करने की घोषणा की गई है। डॉक्टर यश गोयल कौन है? तो जयपुर जोधपुर में पत्रकारिता व लेखन से जुड़े जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। मनसूर रणवा स्मृति वाटिका है, इसका लोकार्पण है वो कहाँ पे किया गया है? सीकर के अंदर। स्वदेशी मेला व प्रदर्शनी का आयोजन अजमेर के खाटू श्याम मंदिर के अंदर किया जा रहा है। गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 है, इसके अंदर बीकानेर संभाग विजेता रहा है जबकि अजमेर संभाग वो उप विजेता रहा है। भीलवाड़ा के धुआला में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। तो भीलवाड़ा जिले के ही मोंडल तहसील के दुआला गांव के अंदर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने डिको को 82.60 हेक्टेयर भूमि है वो भी आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। 5 जवान कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम है सुमनेश, एक खो नगोरिया में तैनात है, बाबूलाल भागरोटा में है, मुकेश चंद विदर्भ नगर में है, मुकेश विधायकपुरी थाना में है, धर्मवीर यातायात शाखा के हैं। 32वीं सब जूनियर कैंडिडेट और जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, इसके अंदर ही 32वीं सब जूनियर 8वीं कैंडिडेट और 32वीं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन है 17 से 18 अक्टूबर 2025 को ही कोटा के रघु राय इंडोर कॉम्प्लेक्स नयापुरा के अंदर किया जा रहा है। तो स्टेडियम का नाम भी आप याद रखना है। तो इसके अंदर ही कोटा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है जबकि सीकर ने दूसरा, जुजू ने तीसरा स्थान हासिल किया है। डॉक्टर आयुष जैन स्किन डिजीज पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले जयपुर के डॉक्टर आयुष जैन को ही डॉक्टर KC कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। डॉक्टर के खंडेलवाल तो भारत स्काउट एंड गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त राजस्थान निवासी हैं। डॉक्टर के खंडेलवाल को विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन के ही एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में भरतपुर के 3 खिलाड़ियों ने जीता 3 ब्रॉन्ज मेडल। तो यह आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के ही इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर ही 9 से 12 अक्टूबर के मध्य। और निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह और दिव्यांशु कटारा ने कांस्य मेडल जीता है इसके अंदर। नेक्स्ट है एकता मार्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ही एकता मार्च का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया है और पद यात्रा जयपुर के गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक यह आयोजित की गई है। कोलकाता में प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया है 10 दिसंबर को। अक्षिता, निकिता और लक्षिता कृष्ण ने ही बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स के अंदर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 75-21 से पराजित कर स्वर्ण मेडल जीता है। तो भारतीय टीम में शामिल राजस्थान खिलाड़ी जयपुर की अक्षिता देवी का है, निकिता देवंदा और लक्षिता गुर्जर है और चूरू की है कृष्णा। विश्व वुशु कुंगफू में अर्केश्वर और रजत ने जीते कांस्य मेडल। तो किसमें जीते हैं? तो 10वीं विश्व वुशु कुंगफू चैंपियनशिप का आयोजन है इमीशान चीन में ही 14 से 20 अक्टूबर 2025 को किया जा रहा है और जयपुर के हैं अंकेश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य मेडल जीता है इसके अंदर ही। डॉक्टर भानावत को उदयपुर के दरबार हॉल में ही मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है।
आगे है जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर। तो सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जयपुर में जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर है, इसका भी शुभारंभ किया गया है। और ये देश के इससे पहले निःशुल्क जन सेवा आधारित केंद्रों में प्रोवाइड कराया जाएगा। रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर की सामाजिक उद्यमी शिल्प डिजाइनर रूमा देवी को हाल ही में डायनेमाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित भी किया गया है। तो रूमा देवी के पुरस्कार डायनेमाइट न्यूज द्वारा 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर ही आयोजित समारोह के अंदर ये पुरस्कार वो दिया गया था। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। डॉक्टर कालू खान देशवाली। तो मेड़ता के डॉक्टर कालू खान देशवाली को राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से भी सम्मानित किया है। आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा खादी महोत्सव 2025 के तहत ही जैसलमेर में अक्टूबर 2025 में आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा और स्वच्छताग्राही सम्मान दिवस है, इसका आयोजन भी किया गया है। दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो सीकर जिले के ही सांवलोता गांव के युवा निशानेबाज दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। आदितिका अग्रवाल। तो जयपुर की आदितिका अग्रवाल ने नोएडा के अंदर आयोजित ISSO नेशनल गेम्स के अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर ही गर्ल्स एकल के अंदर टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। द पैलेस स्कूल। तो जयपुर की द पैलेस स्कूल को एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग 2025-26 के अंदर ही डिजाइन थिंकिंग एवं अनुभवनात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी के अंदर ही संपूर्ण देश के अंदर पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो द पैलेस स्कूल है। कृष्णा वर्मा। तो सीकर के कृष्णा वर्मा को पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप की बॉक्सिंग की स्पर्धा के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 60 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर ही। रघुवीर बिश्नोई बने मिस्टर राजस्थान 2025। तो मिस्टर राजस्थान 2025 का सीजन 4 ग्रैंड फिनाले का आयोजन द ट्रेंड इंटरनेशनल होटल जयपुर के अंदर ही अक्टूबर 2025 में किया। इसमें विजेता बने हैं जोधपुर के रघुवर बिश्नोई ने 2025 का विनिंग टाइटल मिस्टर राजस्थान 2025 अपने नाम किया है। अभ्युदय रावत। तो ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्फ खिताब अभ्युदय रावत ने जीता है। अभिनव लुहाड़िया। तो जयपुर के ही एथलीट हैं अभिनव लुहाड़िया ने स्पेन के केलिला बीच बोर्सिना में आयोजित आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज को पूरा करके भारत और राज्य का नाम है वो भी रोशन किया है। तो लोक रंग महोत्सव का आयोजन 28वां लोक रंग महोत्सव 7 से 17 अक्टूबर 2025 को ही जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया है। इसमें राजस्थान सहित 28 राज्यों के लगभग 3200 लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। नए आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रही हैं। लक्षद्वीप का कोलकल्ली परिचालिका, ये आप थोड़ा देख लेना। पदमजा शेखावत। तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया है और इसमें जयपुर की पदमजा शेखावत को अंडर 58 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर ने जीता BM बिड़ला कप। तो टूर्नामेंट का शीर्षक है BM बिड़ला कप पोलो टूर्नामेंट। आयोजन हुआ है था मतलब फाइनल हुआ है 12 अक्टूबर को। विजेता बने हैं जयपुर पोलो टीम और मैच की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? डॉक्टर शिवांगी जयसिंह बनी है। नेक्स्ट है KMC लाउंज। तो राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज उदयपुर के खेरवाड़ा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान का पहला जो कंगारू मदर केयर है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो उदयपुर के अंदर है। लोकार्पण उदयपुर के खेरवाड़ा KMC लाउंज का लोकार्पण जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के द्वारा 11 अक्टूबर को किया गया है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन है 11 से 12 अक्टूबर 2025 को बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर किया गया है। विषय है सर्वे बंधु सुकीना। राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ का राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? जयपुर के अंदर ही। विषय है केट लाइज परिवर्तनों की दिशा में वास्तुकला का मार्ग। डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को साहित्य मनीषी उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना।